हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है 12 फरवरी 2024। 12 फरवरी से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए देखिए, हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेल्सन मंडेला जी का फोटो इमेज है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निमहंस को सम्मानित किया गया है। अब जान लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके बन सकते हैं, हम उसको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और निमहंस ने बयान जारी कर बताया कि यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संस्थान को समर्पण और उत्कृष्ट योगदान का प्रमाण है। निमहंस मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के सब क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं। निमहंस अनुसंधान, शिक्षा और रोगों की देखभाल करने के लिए नवीन दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इस संस्था इस संस्थान को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सामान्य स्वास्थ्य देखभाल की में एकीकृत करने के लिए मान्यता दी गई है। इस संस्था को समुदाय आधारित रणनीतियों को विकसित करने के लिए और अग्रणी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया है। उन्हें 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट। इनका हाल ही में 2024 में ही, यानी इसी साल आपका हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आपको इसमें से चारों में से बताना है कि इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है, पुरस्कार मिला है। तो पद्म पुरस्कार इनको मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 10 फरवरी को। 10 फरवरी को आपको क्या मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा दिवस, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड भी कहते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस। ये सब आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टाटा डिजिटल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पुराने वाले थे और ये नए बने हैं। तो इनका नाम आपको बताना है और इनका भी नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो नियुक्त हुए हैं इस बार, तो अनिल ताहिल्यानी नियुक्त किए हैं। तो यहाँ सॉरी नवीन ताहिल्यानी, तो ये आपके नवीन ताहिल्यानी है जी का इमेज है। अब हम बात करते हैं ये कौन है। तो देखिए ये आपके कौन है, यही बता देते हैं आपको। ये आपके अभी बता देते हैं, टाटा सन्स के सुपर ऐप टाटा डिजिटल ने मंगलवार को 6 फरवरी 2024 को वो कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नवीन ताहिल्यानी की नियुक्ति की घोषणा की गई है। ताहिल्यानी ने प्रतीक
पाल का स्थान लिया। यानी ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे थे, ये वाला, यहाँ पर ये इमेज जो देख रहे थे आप, तो ये कौन है? प्रतीक पाल हैं। कौन है? प्रतीक पाल हैं। और जो टाटा समूह द्वारा डिजिटल कॉमर्स में प्रवेश और टाटा न्यू सुपर ऐप के निर्माण की घोषणा के बाद से शीर्ष थे। ताहिल यानी वर्तमान में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के CEO और MD हैं। टाटा डिजिटल ने कहा है कि ताहिल यानी के पास भारतीय उपभोक्ता परिदृश्य के मजबूत समझ और वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उनके पास नवाचार को आगे बढ़ाने, सहयोग को बढ़ावा देने और परिचालन उत्कृष्टता हासिल करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। टाटा सन्स के अगर चेयरमैन की बात करें तो एन चंद्रशेखरन ने कहा कि प्रतीक अपनी स्थापना के बाद से ही कंपनी का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने डिजिटल कॉमर्स में टाटा समूह के प्रवेश का नेतृत्व किया है। मैं प्रतीक को टाटा डिजिटल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाए बी वाला, रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फरवरी 2024 में आयोजित आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू ने किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव का जो मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है कि वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। गौरतलब है कि आदि महोत्सव के अगले संस्करण को गुजरात में तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आदि महोत्सव का क्या है बैनर। तो देखिए आदि महोत्सव ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर कोहिजन एंड कॉमर्स। ये आपका 16 से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा। देखिए इसकी जो उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने किया था नई दिल्ली में वार्षिक आयु आदिवासी उत्सव, जिसको आदि उत्सव का उद्घाटन किया था। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। देखिए आदि महोत्सव, ठीक है, आदि महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम लोगों को एक से ही स्थान पर आदिवासी समुदाय समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति से परिचित हैं। वर्ष 2019 में इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें आदिवासी हस्तशिल्प कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण इस प्रकार से प्रदर्शन की बिक्री के लिए व्यवस्था की गई है। आदि महोत्सव का वर्चुअल संस्करण इस वर्ष ट्राइफेड द्वारा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ट्राइब्स इंडिया के मार्केट प्लेस और आयोजित किया जाता है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत के सभी प्रमुख जनजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। देखिए जनवरी 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी के स्वरोजगार स्टार्टअप की योजना की शुरुआत की थी। यह योजना ग्रामीण युवाओं को अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। इससे स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के ये 21 से 45 वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगे। इस योजना के तहत युवा यदि 3 एकड़ जमीन पर 100 किलोवाट का
बिजली संयंत्र स्थापित करते हैं तो वे 25 वर्षों के लिए लगभग 20,000 रुपये की मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत लाभार्थी को 10% की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान करना होगा और सरकार 70% बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करेगी और 30% इक्विटी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का।